तो जब तक हम इस पुस्तक से नहीं मिले थे तब तक हम पाप तो किए थे, लेकिन पाप से अनजान थे हम लोग। हम पाप तो कर रहे थे लेकिन हम नहीं जानते थे कि हमने पाप किया। जब ये पुस्तक हाथ में आया तब हम लोग पापी ठहर गए। इसलिए कोई भी मनुष्य धर्मी नहीं है, कोई भी मनुष्य धर्मी नहीं है। धर्मी केवल बन सकता है तो किससे? यीशु के अनुग्रह से। यीशु के अनुग्रह से ही धर्मी कोई बन सकता है, नहीं तो धर्मी कोई नहीं बन सकता। कुछ वचन बताना चाहता हूँ, कुछ बात देना चाहते हो तो क्या दो? परमेश्वर क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं दे सकते, केवल धन्यवाद कर सकते हैं उसको। अगर वो चाहे कि मेरे धन्यवाद ना दें तो वो भी नहीं दे सकते हम लोग, उसकी इच्छा के अनुसार। और देना चाहते हो तो उसके अलावा जो अपने से कमजोर हैं, जो गरीब हैं, उनको दान दो। बोलना चाहते हो तो क्या बोलो? मीठे वचन। मीठे वचन कहाँ से मिलेंगे? परमेश्वर के वचन से, इसी से मिलेंगे। गिनना चाहते हैं, अगर आप गिनना चाहे तो किसको गिने? बैठे हैं कि 1 2 3 4 5 सबको गिने। गिनना चाहते अपने पापों को गिन लो कि मैंने कितना पाप किया। यीशु का अनुग्रह मुझ पर हुआ तो हम लोग पाप से मुक्त हो गए। आमीन। सुखी होना चाहते हो तो क्या करो? सुखी होना चाहते हो, अगर खुद को सुख पाना चाहते हो, खुद को शरीर को सुख देना चाहते हो, खुद को सुख देना, आत्मा को सुख देना, तो दूसरों को सुख दो। जब वो खुश होगा तो समझ लो कि आप खुश हो गए। हंसना चाहते हो तो किस पे हंसो? गलत कर्मों पे हंसो, अशुभ कामों पे हंसो। ये नहीं कि कलेसिया जा रहा है, कोई लोग देखते हैं तो हंसते हैं। अगर हंसते हैं तो लोग देखकर, तो वो भी परमेश्वर की महिमा के लिए है। लिखा है इसमें बाइबल में कि ठुकराए गए तो हमारे लिए सम्मान कर। क्या लिखा दिया? कुछ ऐसे लिखा है, परमेश्वर के नाम से हाँ धन्य है। इसलिए अगर हंसते हैं वो लोग तो फिर भी आप लोग धन्य हो, क्योंकि यीशु के नाम से आपकी हंसाई हो रही है। धारण करना चाहते हो तो किसको धारण करो? अरे अभी तक यीशु को नाम लेते आए हो, बोल नहीं रहे हो। ग्रहण करना चाहते हो तो यीशु को ग्रहण करो। यीशु की शिक्षा को ग्रहण करो। जीवन में एक बुद्धिमान मित्र कौन बन सकता है? यीशु। जो इसका ज्ञान को पा गया, चाहे वो कितना भी निर्बल, कमजोर, बुद्धिहीन हो, इतना बुद्धिमान हो जाएगा कि वो इसके कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति इसका जो पकड़ा रहेगा बाइबल, उसका जो सामना नहीं कर पाएगा। क्रोध। आपके जीवन सही जीवन में क्रोध आता होगा, तो क्रोध आए तो क्या करना चाहिए? अपने से बड़ों या किसी पर क्रोध आए तो उसके चरणों में झुककर माफी मांग लेना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके चरणों में झुककर माफी मांग लेना चाहिए। उत्तम विद्या। नीच के पास जब कहा जाए धर्मी, दुष्ट, जो कह लो, शैतान कह लो, कुछ भी कह लो, नीच के पास अगर कोई उत्तम विद्या हो तो ले लेनी चाहिए। चाहे कितना भी, ये नहीं कहने का मतलब कि आप कहीं से, चाहे कहीं भी मिलता हो इसका वचन, चाहे रास्ते में हो, कहीं भी हो, अगर कान में सुनाई पड़ जाए तो उसको रुक के सुन लेना चाहिए। चाहे कोई भी सुनाए। जो आप धर्मी है, धर्मी किस लिए है? यहाँ आप बैठे हैं इसलिए धर्मी नहीं है। बाइबल में हाथ में बाइबल पकड़ने से कोई इंसान धर्मी नहीं होता।
इंसान धर्मी तब होता है जब बाइबल को हाथ में रखता है, पढ़ता है, तब धर्मी। इसको तो कोई भी पुस्तक, मैं कहता हूँ गाड़ी में जब सामान लोड करते होंगे तो उसमें बाइबल का रहता होगा, पुस्तक रहता होगा, तो पटक देते होंगे, तभी तो अपने हाथ में रख लिया ना उसको। लेकिन उसको जब तक वो नहीं पढ़ा, नहीं जाना, तब तक कोई मतलब नहीं। उदाहरण दूं इसका एक तो, अगर मान लो आप सोना का बाली पहने हैं, अंगूठी पहने हैं, तो बाली अंगूठी निकालते समय नाली में गिर जाए, कहीं गंदगी में गिर जाए, तो आप उसको उठाओगे कि छोड़ दोगे? उठाएंगे ना, सोने का उठा लेना, चाहे इज्जत कहीं भी मिले, लेना पड़ेगा, लेना चाहिए। सबसे बड़ा धन संतोष है, सबसे बड़ा लाभ आरोग्य है, सबसे भिन्न विश्वास। विश्वास का है सबसे भिन्न है ना, हम उस चीज को देखे हैं कि वो कैसा है, क्या है, फिर भी उससे विश्वास करते हैं। सबसे भिन्न चीज है विश्वास। सबसे बड़ा सुख, कभी भी नकारात्मक मत सोचो, हमें हमेशा सुख सकारात्मक सोचो, सुख की बात सोचो। ये नहीं कि मैं वहाँ जाऊँगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा मत सोचो मैं जाऊँगा तो कैसे को हो जाए, कुछ नहीं होगा, हम वहाँ सही सलामत पहुँचेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी मत सोचो। सबसे बड़ा धन संतोष, सबसे बड़ा लाभ आरोग्य है, सबसे भिन्न विश्वास, सबसे बड़ा सुख सकारात्मक सोच, और इनमें सबसे बड़ा यीशु है। सबसे अच्छा दिन आज, परमेश्वर की जिस दिन महिमा होगी वही सबसे अच्छा दिन। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे बड़ा शिक्षक, जिसको पढ़ते हैं तो हमको अनुभव होता है ना, अनुभव होता है ज्ञान का। सबसे बड़ा शिक्षक यीशु, चाहे के लिए यीशु है। सबसे अच्छा मित्र, सबसे अच्छा मित्र आत्मविश्वास, और विश्वास मतलब यीशु। सबसे अच्छा विद्यार्थी, हे गुरु यीशु को बोलते हैं ना, हे गुरु, हे अब्बा, हे सबसे गुरु। तो सबसे अच्छा विद्यार्थी कौन? यीशु को पाने वाला। ये यीशु को पाने की प्रयत्न करना। जैसे कोई विद्यार्थी स्कूल में जाता है तो सीखने के लिए प्रयत्नशील रहता है ना। सबसे अच्छी पोशाक मुस्कान, हमेशा चेहरे पर मुस्कान। कभी भी यीशु को जो मानते हैं वो लोग कभी भी चेहरे में निराशा नहीं लाते। आए भी तो यीशु के नाम से उसको दूर करो, तो हमेशा चेहरे पर मुस्कान लाओ। जिसमें ये ना कोई ये ना कहे गांव वाले ये लोग मसीह आदमी है, चेहरे पे हमेशा दुख दर्द बना रहता है। सबसे अच्छा आसरा सत्य, सत्य कौन है वो तो जानते हो आप लोग। सबसे अच्छी औषधि हंसी, यीशु भी कहा बोला है, तो वचन लिखे मुस्कुराते रहो, आनंदित रहो। फिर से कैसे आनंदित रहो। सबसे अच्छा संबंध, अच्छा कौन कौन ईर्षा बैर मन में रखते हैं अपने पड़ोसियों के खिलाफ? कोई है जो अपने पड़ोसियों से झगड़ा किए हों, आज तक माफी न मांगे हों? कोई नहीं, सब भाईचारा रखते हो। ठीक है, परमेश्वर आशीष दे। काहे के लिए बाइबल में लिखा है जो अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रखता है उसने व्यवस्था पूरी की। सबसे अच्छा उपहार, अगर आप किसी को उपहार देना चाहते हो तो क्या दे सकते हो? सबसे अच्छा उपहार। सबसे अच्छा उपहार है क्षमा, उससे बड़ा कोई उपहार। प्रेज़ द लॉर्ड। आप चाहे लाखों करोड़ों कुछ भी दे दो, पैसा रुपये कुछ भी दे दो, लेकिन क्षमा से बड़ा उपहार कोई नहीं। सबसे अच्छा ज्ञान, सबसे अच्छा ज्ञान क्या है?
याकूब की पत्री में देखो लिखा है भूमिका में, खोलो। अध्याय ने याकूब की पत्री जो भूमिका जो ऊपर में फर्स्ट हेडिंग देखो इसको, भूमिका लिखा है ऊपर में, याकूब की पत्री लिखा है नीचे भूमिका। तो जब आओगे पढ़ते पढ़ते तीसरे लाइन में पढ़ो, व्यवहारिक ज्ञान और मार्गदर्शन। व्यवहारिक ज्ञान और मार्गदर्शन। तो यीशु का व्यवहारिक ज्ञान, यीशु कौन से स्कूल में गया था, कौन से कॉलेज में गया था, कौन सा MBBS किया होगा, उसका खाली व्यवहारिक ज्ञान। परमेश्वर का व्यवहारिक ज्ञान है, यीशु का व्यवहारिक ज्ञान। अब जल से पतला कौन चीज हो सकता है? मान लो अगर यहाँ जैसे यहाँ अगर धूल जम जाए, मान लो यहाँ पर, या कोई ग्रीस रीस या कोई भी कचरा लग जाए, तो हम किससे धो सकते हैं? पानी से धो सकते हैं। गंदगी को पानी से धोया जा सकता है ना, धोया जा सकता है। तो सब पानी से पतला कौन है? पानी से पतला भैया यीशु का ज्ञान है। अरे हमारे मन में, दिल में गंदगी भरी है, इसको पढ़ते साफ हो जाता है। हालेलुया। होता है साफ कि नहीं होता? होता है। यीशु का ज्ञान ही सबसे पतला है और सबसे उत्तम है। और भूमि से भारी क्या है? जब तक पाप की क्षमा न मिले, तो सबसे धरती से ज्यादा बोझ पाप, जब तक उसको यीशु क्षमा न कर दे। और आग से तेज क्रोध। तो आप सभी लोगों को जय मसीह भैया। आप इतना आज के दिन के लिए अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रखो।